अमेरिका में एक बड़ा विवाद छिड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने सैकड़ों वेनेजुएला के माइग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया, लेकिन अब एक जज ने इस पर रोक लगा दी है। अब मामला कोर्ट में उलझ चुका है और जज जेम्स ने ट्रंप सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि क्या उन्होंने कोर्ट के आदेश को तोड़ा है। इसी बीच ट्रंप ने जज को रेडिकल लेफ्ट लुनेटिक यानी कि कट्टरपंथी वामपंथी पागल तक कह दिया है और उनके इम्पीचमेंट की मांग कर दी है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? ट्रंप ने कौन से कानून का इस्तेमाल किया और क्या ये अमेरिका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर सकता है? चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सैकड़ों वेनेजुएला माइग्रेंट्स को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया। इन लोगों को फ्लाइट के जरिए एल सल्वाडोर भेजा गया, जहां उन्हें हिरासत में रखा गया है। ट्रंप ने इसके लिए 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल किया। अगर आपको नहीं पता कि एलियन एनिमीज एक्ट क्या है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक अटैच कर दिया है, आप वहां पर जाकर सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। बैक टू द स्टोरी, हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला के 10 डे अरागुआ नाम के गैंग के सदस्य अमेरिका में घुस चुके हैं। ये गैंग अमेरिका के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसीलिए उन्हें बिना इमिग्रेशन जज के आदेश के भी डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि ट्रंप का ये कदम गैर कानूनी हो सकता है। जज जेम्स ने ट्रंप सरकार के इस डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। जेम्स का कहना है कि ट्रंप का इस्तेमाल किया गया कानून गैर कानूनी है, क्योंकि 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट सिर्फ युद्ध या फिर विदेशी आक्रमण के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन नाम की संस्था ने इस डिपोर्टेशन के खिलाफ केस फाइल किया था। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनमें से कई के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो क्या ट्रंप सरकार निर्दोष माइग्रेंट्स को भी निशाना बना रही है? ट्रंप जज के इस फैसले से गुस्से में आ गए और सोशल मीडिया पर जज को लेकर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो वही कर रहे हैं जो अमेरिकी वोटर्स उनसे चाहते हैं। ये जज पूरी तरह से भ्रष्ट है और इन्हें इम्पीच कर देना चाहिए। ट्रंप ने जज जेम्स को रेडिकल लेफ्ट लुनेटिक यानी कि कट्टर वामपंथी पागल तक कह डाला। ट्रंप ने अपनी ही सरकार से मांग की है कि जज को इम्पीच कर दिया जाए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने किसी जज पर हमला बोला हो। इससे पहले भी उन्होंने कई जजों की आलोचना की थी जो उनके फैसलों के खिलाफ गए थे। अब आपको बता देते हैं कि क्या ट्रंप ने सच में कोर्ट के आदेश को तोड़ा है। अब देखिए, जज ने ट्रंप सरकार से सबूत मांगे हैं कि उन्होंने कोर्ट के आदेश को तोड़ा है या फिर नहीं तोड़ा है। जेम्स ने ट्रंप की सरकार से कहा है कि वो डिपोर्टेशन फ्लाइट्स का पूरा डेटा पेश करे, यानी कि कब फ्लाइट अमेरिका से उड़ी, कब एल सल्वाडोर पहुंची। अगर ट्रंप सरकार ये डेटा देने से मना करती है तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। यानी अगर सरकार ने कोर्ट के आदेश को अनदेखा किया तो ट्रंप और उनकी सरकार पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। अगर जज को ये लगता है कि ट्रंप ने जानबूझकर आदेश तोड़ा है तो उनकी सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ट्रंप पर कोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है? क्या ये अमेरिका में नया संवैधानिक खड़ा कर सकता है? अब देखिए, इस मामले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप का रुख इमिग्रेशन और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। अब जो कुछ होगा वो तो फ्यूचर में पता ही चल जाएगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने फिर से जज को लेकर एक बड़ा और विवादास्पद बयान दे दिया है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।